नमस्कार। उत्तर प्रदेश की खबरों के साथ मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले आपको दिखाएंगे इस वक्त की अहम सुर्खियां। नोएडा की सड़कों पर दिखेगी अब 100 इलेक्ट्रिक बसें। सीएम योगी ने वर्चुअली दिखाई बसों को हरी झंडी। ग्रेटर नोएडा में पहली बार इंटरसिटी बस सेवा। यूपी में 2 आईएएस अफसर के तबादले। वीसी बरेली प्राधिकरण मानिक नंदन प्रतीक्षारत किए गए हैं। सौम्या पांडे को बरेली प्राधिकरण वीसी का चार्ज मिला। गंगा एक्सप्रेस वे पर भीषण सड़क हादसा। खड़े ट्रक में घुसी कार। एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत। सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की बार बार हड़ताल पर इलाहाबाद हाईकोर्ट सख्त। कहा स्थायी समाधान जरूरी। राम मंदिर के दान में गमन मामले में सीबीआई जांच की मांग। लखनऊ हाईकोर्ट में पीआईएल दाखिल। ऑडिट कराने की अपील। और यूपी के कई जिलों में आंधी बारिश से गिरा पारा। आज 19 जिलों में तूफान का अलर्ट जारी। ओलावृष्टि की भी आशंका। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। अहम खबर रायबरेली से, जहां प्रभारी मंत्री राकेश सचान का आगमन हुआ है। मोदी सरकार के 12 वर्षों के कार्यकाल के पूरा होने पर प्रेस वार्ता की है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगुवाई मौजूदा सरकार की उपलब्धियां गिनाई हैं। योगी सरकार के 9 वर्षों के कार्यकाल पर भी चर्चा की है। सरकारी दफ्तरों में सौर ऊर्जा इस्तेमाल पर जोर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहे डीएम और एसपी। विकास भवन के गांधी सभागार में यह प्रेस वार्ता हुई है। तो योगी सरकार के 9 वर्षों के साथ ही 12 वर्षों का कार्यकाल केंद्र ने पूरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरा किया है। देखिए, ये योजना का लाभ पूरी तरह से हमारे किसान ले भी रहे हैं। इसकी सब्सिडी भी हमारी सरकार दे रही है। और हम कह सकते हैं कि आज जिस तरह से विद्युत की मांग बढ़ी है, और अगर इस योजना का लोग प्रयोग नहीं किए होते तो विद्युत संकट गंभीर होता है। धीरे धीरे लोग इस योजना के तहत जुड़ भी रहे हैं, लाभ भी ले रहे हैं। और जो आपने विषय रखा कि तमाम सरकारी संस्थानों में भी आपने रखा है कि इनमें भी और इसमें भी ये निर्देश भी दिया गया है कि जितनी भी सरकारी संस्थाएं हैं, सरकारी संस्थान हैं, उन विभागों में सौर घर का उपयोग किया जाए और इनको पूंजीकृत किया जाए। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बदायूं से अहम खबर है, जहां एपीओ मनरेगा ने आत्महत्या की है। ब्लॉक परिसर में पेड़ से लटका मिला है शव। आर्थिक तंगी से परेशान होकर दी जान। 8 माह से रुका था पीड़ित का मानदेय। आपको बता दें, वीडियो व अकाउंटेंट पर लग रहे हैं आरोप। लोगों ने रस्सी काटकर मृतक का शव उतारा है। 2 माह पहले एपीओ को मिला था अतिरिक्त चार्ज। मामले की जांच पड़ताल में स्थानीय पुलिस फिलहाल जुटी हुई है। आपको बता दें, बिशोली विकासखंड कार्यालय परिसर का यह पूरा मामला है। 2 माह पहले एपीओ को मिला था अतिरिक्त चार्ज। मामले की जांच पड़ताल में जुटी स्थानीय पुलिस। और अगली खबर हमीरपुर से सामने आ रही, जहां एआरटीओ पर जानलेवा हमले का प्रयास किया गया है। ओवरलोड डंपर का पीछा कर रहे थे एआरटीओ। इस दौरान पीछे आते देखकर डंपर चालक ने कट मारकर घायल किया है। डंपर का कट ना लगने से बाल बचे एआरटीओ ने पीछा कर यमुना पुल पर डंपर पकड़ा है। डंपर पकड़कर एआरटीओ ने कुछेचा चौकी के सुपुर्द किया है। पुलिस ने चालक को हिरासत में लिया है। फिलहाल कार्रवाई जारी है। आपको बता दें, सदर कोतवाली के नेशनल हाईवे 34 का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। काफी अधिक मात्रा में ओवरलोडिंग करके, और इसका जो ड्राइवर है वो गाड़ी को अनियंत्रित ढंग से भगाते हुए देखा गया। कुछ लोगों ने इसकी शिकायत की थी, इसीलिए हमने इस गाड़ी के पीछे गया और ये बेतवा से यमुना तक जो है रश ड्राइविंग करते हुए गया। इसको यमुना के पास इसको कंट्रोल करके, और जो इसका ड्राइवर था उसको जो है जेल भेजा गया है, और गाड़ी को फिर यहाँ पे लाके सीज की कार्रवाई की। सर, आपके ऊपर क्या ऐसा कुछ मामला? नहीं, हमला नहीं हुआ है, लेकिन वो उसका जो उद्देश्य था, गाड़ी भगाने का उद्देश्य था, गाड़ी वो भगा रहा था। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हमीरपुर से अहम खबर है, जहां जमीनी विवाद में चचेरे भाई ने युवक को मारी है गोली। जांघ में गोली लगने से युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है। पुलिस ने युवक को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया है।
आरोपी चचेरा भाई गोली मारने के बाद मौके से फरार बताया जा रहा है। पट्टे की जमीन को लेकर चल रहा था विवाद। चचेरे भाई से विवाद ये लंबे समय से चल रहा था। आपको बता दें जरिया थाने के करियारी गांव का यह पूरा मामला है, जहां जानलेवा हमला हुआ है। 12/6/26 को जरिया पुलिस को डायल 112 के द्वारा ग्राम करियारी में गोलीबारी की सूचना मिली, जिसमें सूचना पाकर तत्काल जरिया पुलिस मौके पर पहुंची। प्रथम जांच करने पर पाया कि अर्जुन सनोफ मुरलीधर उम्र 36 वर्ष निवासी करियारी थाना जरिया को बाएं पैर में गोली लगी है। जरिया पुलिस द्वारा तत्काल घायल को जरिया एम्बुलेंस CHC सरीला पहुंचाया गया, जहां पर चिकित्सक द्वारा बेहतर उपचार हेतु घायल को उरे मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। चिकित्सक द्वारा बताया गया कि घायल के ब्लैकनिंग के निशान है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कराया जाएगा। अन्य वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। औरैया से अहम खबर, जहां पुलिस ने 24 घंटे में चोरी का खुलासा किया है। बाल अपचारी को पुलिस ने अभिरक्षा में भी लिया है। एक आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता पुलिस को मिली है। गिरफ्तार आरोपियों से 3,90,000 रुपए की रकम बरामद हुई है। पुलिस ने चांदी के आभूषण भी बरामद किए हैं। ताला तोड़कर चोरी किए थे 5,02 किलोग्राम चांदी के जेवर भी चोरी किए थे। वैसुंधरा तिराहे के पास पुलिया से यह गिरफ्तारी हुई है। दिव्यापुर थाना क्षेत्र का है यह गिरफ्तारी का पूरा मामला। आरोपी गोपाल पोरवाल पर पहले भी दर्ज हैं कई मुकदमे। तो जनपद औरैया से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। गिरफ्तारी और बरामदगी का ये मामला सामने आया है। आरोपी गोपाल पोरवाल पर पहले से भी दर्ज है मुकदमे। तो औरैया से अहम खबर, पुलिस ने 24 घंटे में चोरी का खुलासा किया है। वादी प्रशांत पोरवाल पुत्र स्वर्गीय विनोद पोरवाल निवासी मोहल्ला नेहरू नगर थाना देवियापुर द्वारा सूचना दी गई कि उनके घर में जो है दिन के समय पे जब वो दूसरे अपने नए घर पे इनॉग्रेशन में गए हुए थे तो वहाँ पे किसी ने पीछे का दरवाज़ा तोड़कर उनके घर में चोरी कर ली है। तत्काल इस घटना पर जो है मुकदमा पंजीकृत हुआ और घटना के सफल अनावरण के लिए टीमों का गठन किया गया, जिसका निर्देशन हमारे CO सिटी साहब और एडिशनल SP साहब कर रहे थे। आज दिनांक 12 जून 2026 को इसमें थाना देवियापुर की टीम को सफलता प्राप्त हुई है, जिसमें 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है। तो पुलिस अधीक्षक अभिषेक भारती के निर्देशन में यह सफलता मिली है। और यह पुलिस को अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। सीतापुर से अहम खबर है। प्राचीन हनुमान मंदिर में प्रतिमा खंडित हुई है। आपको बता दें अचानक आंधी में गिरी मंदिर की दीवार गिरने से भगवान की प्रतिमा खंडित हुई है। करीब 150 साल प्राचीन बताया जा रहा है मंदिर। बड़ी संख्या में मंदिर परिसर में एकत्र हुए लोग प्रतिमा के रख रखाव में लापरवाही का आरोप लगाया। पुजारी हटाकर व्यवस्था बदलने पर जोर दिया। कस्बे में अफवाहों और चर्चाओं का दौर जारी है। पुलिस फॉरेंसिक टीम मामले की जांच में जुटी हुई है। आपको बता दें पुजारी मंदिर समिति के लोग आमने सामने नजर आ रहे हैं। बिस्वा थाना क्षेत्र का है ये पूरा मामला। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अमरोहा से अहम खबर, जहां शहीद के घर हुई चोरी का मुकदमा दर्ज हुआ है। शहीद की पत्नी कविता की तहरीर पर दर्ज हुई है FIR। 1 लाख रुपए नकद और जेवरात चोरी होने का दावा किया गया है। चोरों ने केवल एक कमरे को निशाना बनाया है। पीड़िता ने किराएदार रोहतास पर जताया शक। पुष्कर नगर कॉलोनी में है शहीद का मकान। अमरोहा देहात थाना क्षेत्र का है ये पूरा मामला। तो चोरों ने केवल एक कमरे को निशाना बनाया है। आपको बता दें चोरों ने 1 लाख रुपए और जेवरात पर हाथ साफ किया है। पीड़िता ने किराएदार रोहतास पर जताया है शक। और अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कानपुर पुलिस ने फर्जी कंपनियां बनाकर करोड़ों का घोटाला करने वाले शातिर अपराधी संदीप दीक्षित को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी संदीप दीक्षित ने करीब 13 बोगस कंपनियां खोल रखी थी, जिनके जरिए 323 करोड़ रुपए का बड़ा ट्रांजैक्शन किया था। फर्जी कंपनियों के माध्यम से सरकार को धोखा देकर IT
आईटीसी रिटर्न में भारी गड़बड़ी की गई और सरकारी राजस्व को बड़ा चूना लगाया गया। बड़े स्क्रैप सिंडिकेट से जुड़ा हुआ है ये मामला। इस सिंडिकेट का सीधा कनेक्शन महफूज उर्फ पप्पू चोरी से, आपको बता दें, महफूज उर्फ पप्पू चोरी से है सीधा कनेक्शन इसका, जिसके बैंक खातों से भारी मात्रा में कैश विड्रॉल और इन फर्जी कंपनियों के बीच सीधा लेन देन पाया गया है। पुलिस इस मामले में अब तक 10 आरोपियों को जेल भेज चुकी है, जिनमें से 5 लोग सीधे तौर पर स्क्रैप सिंडिकेट से जुड़े हैं। ये संजीव दीक्षित को पकड़ा गया है। ये बोगस कंपनियों के इन्होंने 13 बोगस कंपनियां खोल रखी थी, जिसके संबंध में 4 अभियोग पंजीकृत करे गए हैं और वो कंपनियां बंद हो चुके हैं। इन कंपनियों से 323 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ है और ये स्क्रैप सिंडिकेट से जुड़ा है। इसमें अब तक 10 लोगों को जेल भेजा चुका है और जो स्क्रैप से रिलेटेड अभी तक 5 लोगों को जेल भेजा गया है। कुछ लोग और इसमें वांछित हैं। बड़े बड़े लोगों का नाम इसमें जांच पड़ताल पुलिस कर रही है और इनके द्वारा इन कंपनियों से जो आईटीसी रिटर्न है उसमें इन्होंने घपला करा है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लखनऊ में आयोजित एक कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री मनोज कुमार पांडे ने कहा कि वह अपने लोगों और विद्वानों का आशीर्वाद लेने पहुंचे। उन्होंने कहा कि समाज का स्नेह और समर्थन उन्हें पिछले 30 वर्षों से मिलता रहा है। मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 वर्ष के कार्यकाल को देश के परिवर्तन का काल बताते हुए कहा कि इन वर्षों में भारत ने आर्थिक, सामाजिक और आधारभूत विकास के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। उन्होंने कहा कि गरीब कल्याण, मुफ्त राशन वितरण और देश भर में सड़क संपर्क बढ़ाने जैसे कार्यों से आम लोगों को लाभ मिला है। मनोज कुमार पांडे ने कहा कि ब्राह्मण समाज हमेशा राष्ट्र और सनातन परंपरा का ध्वजवाहक रहा है। उन्होंने समाज की भूमिका की सराहना करते हुए कहा कि सभी वर्गों के सहयोग से देश निरंतर विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। और अगली खबर का रुख करेंगे कासगंज से। अहम खबर है, जहां सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक निजी गेस्ट हाउस का उद्घाटन करते हुए पूर्व सांसद कुंवर देवेंद्र सिंह यादव की घर में सपा में घर वापसी कराई है। इस दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने भाजपा पर जमकर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि सरकार की कथनी और करनी में अंतर है। आरोप लगाया कि बंगाल को लूटा गया है और बिहार में बेईमानी की गई है। यही भाजपा की राजनीति का सच है। चेतावनी के लहजे में कहा कि अगर यूपी के चुनाव में भाजपा ने गड़बड़ी की तो भविष्य में कभी यहां चुनाव नहीं होगा। साथ ही दावा किया कि भाजपा सरकार ने केवल पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक समाज के लोगों पर बुलडोजर चलाने का काम किया, जबकि कानून सभी के लिए समान होना चाहिए। में है स्वदेशी, मन से है विदेशी। जो लोग स्वदेशी का नारा देते थे, अनरजिस्टर्ड अंडरग्राउंड संगीत साथी, वो कहाँ है? ये जितने कैमरे मोबाइल दिख रहे हैं आपको, ये सब विदेशी हैं। पंचायत चुनाव में ये देरी हो रही है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन का फार्मूला फेल हो गया है और गांव के लोग तैयार हैं बीजेपी को सबक सिखाने के लिए, क्योंकि उन्हें खाद की बोरी नहीं मिल रही, डीजल नहीं मिल रहा, पेट्रोल महंगा हो गया। स्मार्ट मीटर बना करके तुम लूटने की तैयारी में थे, इसलिए ये गांव में नहीं घुस सकते। इनकी बुरी हार करेगा अंचल के लोग, इसलिए घबरा गए। अमरोहा के जोया मार्ग स्थित देखभाल हॉस्पिटल में प्रसूता पूजा की मौत के मामले में स्वास्थ्य विभाग की जांच के दौरान कई गंभीर सवाल सामने आए हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी रमाकांत सागर के अनुसार 7 जून को भर्ती हुई महिला का ऑपरेशन किया गया था, लेकिन 11 जून की रात उसकी मौत हो गई। मृतका के परिजनों ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए अस्पताल परिसर में हंगामा किया। जांच के दौरान जिस डॉक्टर के नाम पर ऑपरेशन दर्ज मिला, उसने स्वयं ऑपरेशन करने से इनकार किया। डॉक्टर का कहना है कि उसे केवल रजिस्टर पर हस्ताक्षर करने के लिए बुलाया गया था। सीएमओ ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर को सील कर दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग और पुलिस मामले की जांच कर रहे हैं। पूजा नाम की जो महिला यहाँ भर्ती थी 7 तारीख से, उसका 9 तारीख को ऑपरेशन हुआ और जैसे कि उनके परिवार वालों ने बताया कि उसकी तबीयत आज रात को, यानी कि ये पिछली रात को जो है 11 की रात को उल्टी दस्त की वजह से परेशान हुई। ऑपरेशन के बाद रात को जो उल्टी दस्त से परेशान हुई, उससे उसे बेचैनी घबराहट होने लगी। सुबह उसकी माँ ने और लेडीज ने, जो परिवार वालों ने, वहाँ पे जो उपस्थित स्टाफ था, उसको बताया कि उसको घबराहट बेचैनी हो रही, उसका बीपी नाप ले, देख ले। उनके कथनानुसार बार बार कहने के बाद भी उन्होंने नहीं देखा। मैं बताता हूँ, 7 तारीख में हमने इनको एडमिट किया
देखभाल हॉस्पिटल में। 9 तारीख इनको कहती यूट्रस में बच्चेदानी में इनके गांठ थी। 9 तारीख में इनको ऑपरेशन हुआ। 9 तारीख में जब ऑपरेशन हुआ तो सारी जांच करके इन्होंने सारी रिपोर्ट जो भी थी करके बाहर भी इन्होंने भेजी जांच। उसके बाद इन्होंने ऑपरेशन किया 9 तारीख में। 11 तारीख में ये कहने लगे कि ब्लड कम है, ब्लड चढ़ाना पड़ेगा, ब्लड की व्यवस्था करो। हम लोग ब्लड ले गए, हमने ब्लड चढ़वाया। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। ललितपुर में समाजवादी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रदेश सरकार पर आरक्षण में अनियमितता के गंभीर आरोप लगाए। सपा जिला अध्यक्ष नेपाल सिंह यादव ने दावा किया कि वर्ष 2019 से 2026 के बीच विभिन्न सरकारी भर्तियों में पीडी आरक्षण के नियमों का पालन नहीं किया गया। उन्होंने इस संबंध में संविधान बचाओ आरक्षण बचाओ शीर्षक से एक ऑडिट मैगजीन जारी करते हुए भर्ती प्रक्रियाओं से जुड़े दस्तावेज और आंकड़े प्रस्तुत किए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सपा नेताओं ने जिले के मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों की कमी, बढ़ती महंगाई और हर घर नल योजना की स्थिति पर भी सवाल उठाए। उनका आरोप था कि कई स्थानों पर सड़कें खुदी पड़ी हैं, जबकि लोगों को अब तक पेयजल सुविधा का पूरा लाभ नहीं मिल पाया। लगातार जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी भर्ती करती है, भर्ती तो करती है, लेकिन वो एक लोगों के साथ बजट भी इकट्ठा करने का काम करती है। उसके बाद पेपर तो होते हैं, लेकिन पेपर लीक कर दिए जाते हैं और जिससे हमारे जो किसानों के बच्चे हैं जैसे तैसे तैयार करते हैं। कुछ दिनों पहले आपको मालूम है कि नीट की परीक्षा बताओ 22 लाख बच्चों के साथ भविष्य का खिलवाड़ किया गया भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। आज उन 22 लाख बच्चों का भविष्य कहाँ है? तो फिलहाल खबरों में वक्त एक अहम ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का। ब्रेक के बाद उत्तर प्रदेश की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अगली खबर हरदोई से, जहां हरपालपुर CSC में ड्यूटी के दौरान स्वास्थ्य कर्मी से अभद्रता और मारपीट का मामला सामने आया है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में एक्सरे कक्ष के बाहर तैनात टेक्नीशियन के साथ हाथापाई होती दिखाई दे रही है। किसी बात पर अचानक आक्रोशित हुए युवक ने टेक्नीशियन का कॉलर पकड़कर उसे खींचना शुरू कर दिया, जिससे मौके पर मौजूद मरीजों और तीमारदारों में अफरा तफरी मच गई है। लोगों ने बीच बचाव कराते हुए किसी तरह मामला शांत कराने का प्रयास करते हुए किया, लेकिन हमलावर युवक लगातार आक्रामक बने रहे। हालांकि के न्यूज इंडिया इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। मथुरा में जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की गौमाता को राष्ट्र माता घोषित करने की धर्म युद्ध यात्रा का श्रद्धालुओं ने भव्य स्वागत किया। सभा को संबोधित करते हुए शंकराचार्य ने गौ संरक्षण के मुद्दे पर चिंता व्यक्त की और गौवंश की हत्या एवं तस्करी रोकने के लिए सख्त कदम उठाने की मांग की। उन्होंने कहा कि गौमाता के सम्मान और संरक्षण के लिए समाज को एकजुट होकर आगे आना चाहिए। उन्होंने उत्तर प्रदेश के मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में धर्मांतरण रोकथाम प्रकोष्ठ गठित किए जाने के मुद्दे पर भी अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। साथ ही राज्य सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि घोषित आदर्शों के अनुरूप कार्य होना चाहिए। और इस बीच सीधे आपको लिए चलते हैं वाराणसी, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। क्या कुछ कह रहे हैं आपको इस दौरान? कई जन कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित जो पात्र हैं उनको लाभ देते नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री। तो जन कल्याण शिविर एवं कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को पत्र वितरण किए हैं। वाराणसी से ये सीधी तस्वीरें अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। इस दौरान कई मासूम बच्चों को गोद में लेकर दुलारते नजर आए, उनको अन्नप्राशन करते नजर आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो स्कॉलरशिप योजना सहित तमाम जन कल्याणकारी योजनाओं
कि लाभार्थियों का पत्र वितरण किया है इन लाभार्थियों को। तो वाराणसी से सीधी तस्वीर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी पहुंचे हुए। इस दौरान जन कल्याणकारी शिविर एवं कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को पत्र वितरित किया है। साथ ही विभिन्न स्टॉलों पर भ्रमण कर उसकी जानकारी मुख्यमंत्री ने ली है। इस दौरान कई मासूम बच्चों का अन्नप्राशन भी कराया। मुख्यमंत्री ने सीधी तस्वीर अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। वाराणसी के दौरे पर पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इस दौरान वाराणसी में कई जन कल्याणकारी योजनाएं के अलावा जन कल्याणकारी शिविर और लाभार्थी योजनाओं का जो लाभ है उसका पत्र जो है लाभार्थियों को सौंपा है। इस दौरान जो विभिन्न प्रकार के स्टॉल वहां पर लगाए गए थे उसका भी अवलोकन मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया है। तो ये सीधी तस्वीर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी के दौरे पर हैं। इस दौरान जन कल्याणकारी शिविर एवं कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को मुख्यमंत्री ने पत्र वितरण किए हैं। योगी आदित्यनाथ की गरिमामयी उपस्थिति मंच पर हो रही है। तालियों की जोरदार गड़गड़ाहट और काशी की परंपरा अनुसार तो मंच पर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। वाराणसी से सीधी तस्वीर अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी पहुंचे हुए। इस दौरान तमाम लाभार्थियों को उनको विभिन्न योजनाओं का लाभ दिया है, उसका लाभ पत्र प्रदान किया है। साथ ही वहां विभिन्न स्टॉलों का अवलोकन मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया और अब मुख्य मंच पर मुख्यमंत्री विराजमान है। सौभाग्य से हमारे काशी के सांसद, देश के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी के शानदार रिकॉर्ड 12 वर्ष पूर्ण होने पर जन कल्याण शिविर, पीएम स्वनिधि महोत्सव एवं स्ट्रीट वेंडर तथा कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों का स्वीकृति पत्र वितरण कार्यक्रम के पावन पुनीत अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार का स्वागत, अभिनंदन और वंदन करने के लिए मैं मंचस्थ माननीय मंत्रीगण एवं मंचस्थ माननीय जनप्रतिनिधिगण से एक साथ निवेदन करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी को
बुके, अंगवस्त्रम और स्मृति चिन्ह देकर के माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत, अभिनंदन और वंदन करें। माननीय मंत्रीगण, माननीय जनप्रतिनिधिगण, एक साथ संवेद रूप से ज्ञापन। उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री, आधुनिक उत्तर प्रदेश के। तो फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो